यूँ तो पूरे दुनिया में पेड़ पौधे की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो अपने किसी न किसी खासियत या फिर खामी की वजह से जानी और पहचानी जाती हैं। लेकिन आज हम आपको दुनिया के 6 ऐसे अजीबोगरीब पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीन मानिए आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपका और मेरा बहुमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बाओबाब ट्री। बाओबाब ट्री अफ्रीका में पाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे अजीबोगरीब पेड़ होते हैं। इनकी ऊंचाई किसी 4 से 6 मंजिला जितनी होती है। आप जो पेड़ देख रहे हो ये सब 800 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इतनी लंबी उम्र वाले पेड़ काफी कम ही देखे जाते हैं। जहाँ आम पेड़ कड़ी धूप में पानी न मिलने के कारण सूख जाते हैं, वहाँ बाओबाब ट्री धूप में भी हरे देखे जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाओबाब पेड़ में इस तरह की क्षमता होती है कि वे बारिश के मौसम में उपलब्ध पानी की जमावट अपने अंदर लेते हैं। ये पानी की जमावट कई हफ्ते और महीनों तक जमा रहती है। जब गर्मी का मौसम आता है और पानी का नामोनिशान नहीं होता तब ये जमा पानी ये पेड़ अपने इस्तेमाल में लाते हैं। आप जो ये गर्मी में हरी हरी पत्ती देख रहे हो ये उसी की देन है। सारे अफ्रीका में इसकी पत्ती को सब्जी बनाई जाती है और शौक से खाया जाता है। अगर आपको कभी इस पेड़ को देखने का मौका मिले तो मौका को जाने न दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। लेटेंट टेटुलिस ट्री। रेगिस्तान जैसी जगहों पर जहां पानी का नामो निशान नहीं होता, ऐसी जगहों पर जानवर तो दूर पेड़ पौधे उगने की भी कल्पना नहीं कर सकते। रेगिस्तान में पेड़ पौधों को सिर्फ फिल्मों में ही देखे जा सकते हैं। असलियत में ऐसी जगह को सिर्फ नामीबिया में इस जगह को देखने के बाद आपको सबसे पहले महसूस होगा डर, क्योंकि इसकी वीरानियों को देखते ही किसी शैतान का घर होगा ऐसा लगना लाजमी है। ये पेड़ कब के मर चुके हैं, इनमें कोई भी जान नहीं बची। आप देख सकते हो कि सूरज के धूप को झेलते झेलते इन्होंने अपने रंग को खो दिया। एक पत्ता भी इन पेड़ों पर नजर नहीं आता। ये सब देखने के बाद इसका इतिहास जानने की दिलचस्पी हर किसी को होती होगी। असल में यहाँ आज से करीब 700 से 800 साल पहले एक नदी हुआ करते थे। यहाँ कई लोग रहा करते थे, लेकिन जैसे जैसे नदी सूखती चली गई लोग यहाँ से चले गए और बचे तो पेड़ थे, वो भी पानी न होने के कारण मर गए। आज हजारों लोग इसे देखने आते हैं। ये जगह जब खुशहाल होती होगी तो यहाँ के मंजिला कैसे रहे होंगे। अगर आप भी इस जगह को देखने को सोच रहे हो तो पानी के बोतल साथ में जरूर ले जाना। द वावोना ट्री। आपने बड़े बड़े पहाड़ों को फोड़कर बनाए टनल देखे होंगे, और देखे ही नहीं बल्कि इस टनल में गाड़ी भी दौड़ाई होंगी। लेकिन किसी बड़े से पेड़ को काटकर उसके बीच से गाड़ी दौड़ाने लायक टनल बनाने की सोचना ही अजीब लगता है। 1881 में स्क्रिबनल ब्रदर्स को $75 देकर यह काम दिया गया। यूजी मीडिया नेशनल पार्क में मौजूद वावोना ट्री के बीच से काटकर उसमें टनल बनाने का काम पूरा करना था। इन भाइयों ने इस पेड़ को बड़ी सटीक तरीके से काटकर बड़ी से टनल बना दी। धीरे धीरे इस टनल को लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर होती चली गई। काफी सारे लोग सिर्फ इस टनल के अंदर खुद को फिल्माने के लिए आया करते हैं। ऐसी चीज शायद लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। जिस हेतु योजमाई नेशनल पार्क के अधिकारियों ने इस टनल को बनाया था वो सफल हो गया, लेकिन काफी सालों बाद यानी 1989 में भारी बर्फबारी में पेड़ टूटकर गिर गया। 2300 साल पुराने होने के कारण ये पेड़ टिक नहीं पाया, लेकिन आज भी ये पेड़ टनल की तरह काम करता है। लेकिन अब की बार इन्हें नाम दिया गया है फॉरेन ट्री टनल, यानी कि इस फूटे पेड़ से सिर्फ इंसान ही आ जा सकते हैं। आज भी ये पेड़ हजारों सैलानियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ड्रैगन्स ब्लड ट्री। सोकोट्रा आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर पाए जाने वाली पेड़ पौधे की 37% प्रजातियां इस दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। यमन में स्थित इस आइलैंड की खूबसूरती को देखने हजारों सैलानी यहाँ बार बार आते हैं। यहाँ पेड़ की एक प्रजाति है जिसे कहा जाता है ड्रैगन ब्लड ट्री, जो दिखने में काफी हद तक छाते की तरह नजर आते हैं। इसके टहनियां भी बिल्कुल गोले आकार में उगाती है, जैसे किसी इंसान ने इसे सटीक तरीके से काटा हो। यही वजह है जो आने वाले टहनियां किसी मिथिकल शहर में आने का आभास होता है। इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत है इसके अंदर पाए जाने वाले लाल रंग का ये द्रव। इस पेड़ को जब काटते हैं तो किसी खून जैसे रंग बाहर आते हैं, जिसे देख कोई भी इसे साफी समझने की गलती कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कुछ लोग इस लाल द्रव का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया करते हैं। इस तरह के पेड़ अगर भारत में होते तो हजारों लोग इसे देखने जरूर आते, क्योंकि ये सच में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। रेम्बो इवोक्लेप्टेस। इमेजिन कीजिए इस दुनिया में रंग ही न होते तो ये खूबसूरत होते क्या? बिल्कुल नहीं, रंग इस दुनिया में जान डालते हैं तथा चित्रकार भी इन्हीं रंगों के सहारे अपने चित्रों में जान डालते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन्हें देख ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने रंगों से इन पर चित्रकारी की हो। इन पेड़ों को कहा जाता है रेम्बो इवोक्लेप्टेस। फिलीपींस और इंडोनेशिया में पाए जाने वाले इन पेड़ों को जरा ध्यान से देखिए। न ही किसी ने इस पर रंग छिड़का और न ही यहाँ किसी प्रकार की होली मनाई गई है। अगर इन्हें इतने रंग बिरंगे बनाया है तो वो है कुदरत। कोई नहीं कहेगा कि इस तरह के स्ट्राइप पेंटिंग कुदरत भी कर सकती है। अलग अलग ऋतु में ये पेड़ अपना रंग बदलते रहते हैं, इसी वजह से इसे रेम्बो इवोक्लेप्टेस कहा जाता है। इन पेड़ों में हर कोई रंग कभी न कभी दिखाई देते हैं। 7 से 75 मीटर तक बढ़ने वाला ये पेड़ जंगल की खूबसूरती को 10 गुना ज्यादा कर देते हैं। इसकी एक खासियत जानकर आपको हैरानी होगी कि इस रंग बिरंगे पेड़ से सफेद रंग के पेपर बनाया जाता है ना कमाल की बात। एंजल ऑक ट्री।
अमेरिका के साउथ कैरोलिना में जेम्स आइलैंड पे हजारों साल पुराना एक पेड़ जिंदा देखा जा सकता है। ज्यादातर पेड़ तो कुछ दशकों तक ही जिंदगी जीकर दम तोड़ देता है। ऐसे में किसी पेड़ का 5000 साल जिंदा रहना, इससे बड़े आश्चर्य इस दुनिया में और क्या हो सकता है। एंजल ऑक ट्री सच में इस दुनिया का बेहतरीन अजूबा है। आप देख सकते हो कि किस तरह से बूढ़े होने की वजह से इनकी टहनियां चारों तरफ फैल गई हैं। कुछ तो जमीन को छू रही है तो कुछ टहनियां जमीन को छूकर फिर से ऊपर की ओर उगाई है। लेकिन आज भी ये पेड़ उतना ही शान से खुद में जान बचाकर जी रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाले ये पेड़ इतने ज्यादा समय जिंदा बचे तो बचे कैसे। स्थानिक लोगों में दंत कथा प्रचलित है कि कभी कभी इस पेड़ पर रात में एंजल्स को नाचते देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी साबित नहीं किया जा सका। भूकंप हो या बाढ़ हो या तूफान, इन सब ने इन पेड़ों को हानि जरूर पहुंचाई, लेकिन इसके जड़ को कभी हिला नहीं पाए। जिस इतिहास के बारे में स्थानिकों ने बुरा सुना है, ये पेड़ उस इतिहास का खुद गवाह भी रहा है। इसी वजह से हजारों सैलानी इसे देखने बार बार आते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग स्कूल से पिकनिक जाते हो तो इस जगह पर एक बार भी पिकनिक आ जाना यार, मजा सा आ जाएगा। तो बस यार, आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।